everyone and welcome back to SK1X and we are back again with another video of mine and आज हम लोग देखेंगे we are going to continue from the slopes of functions। तो slope हम लोगों ने cover कर लिया था, we know what it is। It basically is a measure कि आपके पास एक straight line है एंड उसमें आपने x में मान लो x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट डिस्टेंस चला, तो आप कितनी यूनिट्स डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग द कर्व चलोगे, अलोंग द स्ट्रेट लाइन चलोगे in the vertical direction। so that is basically slope, we saw how that works। now मान लो अगर आपके पास we consider basically a positive slope case, so just as a basic review मैं negative slope बता देता हूँ for now कि मान लो आपके पास क्या है, एक ऐसा कर्व है something like y equals minus 2x plus 3। तो we basically consider cases जहाँ पे ये जो टर्म है factor multiplied by x, so that goes like एज अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये एक नेगेटिव नंबर होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब जैसे आप x एक यूनिट से इंक्रीज करोगे y 2 यूनिट से डिक्रीज होगा। दिस व्हाट इट बेसिकली मीन्स। क्योंकि इसका ग्राफ अगर मैंने प्लॉट करने की कोशिश किया, सो दिस इज y, दिस इज x, 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ यहाँ पे क्रॉस करता है y एक्सिस को 1 2 3 4 5 6 7 नाउ इट एक्सटेंड्स लाइक दैट। अब देखो बेसिकली क्या होगा कि मैंने चेंज इन y देखा, क्या होगा जैसे मैंने x को चेंज किया, इट इज़ y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। ये मैं फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो देखो जब हम लोग ये डेल्टा y एंड डेल्टा x की बात करते हैं, वी आर एसेंशियली सेइंग कि x को मैं चेंज कर रहा हूँ, सो बाय सम अमाउंट डेल्टा x, उससे y में चेंज आ रहा है सम डेल्टा y। तो मैंने ले लिया, मैं x को चेंज कर रहा हूँ मान लो 0 से सम वैल्यू x, सम आर्बिट्रेरी वैल्यू x। तो ये मेरा डेल्टा x क्या हुआ, बस x माइनस 0 x। इसका मतलब ये है कि मैं 0 पे हूँ, ओरिजिन पे हूँ एंड मैं सम आर्बिट्रेरी पॉइंट x पे गया। तो अलोंग दिस लाइन, ये लाइन जैसे भी ड्रॉ हो, विल शॉर्टली सी, ऑब्वियसली हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सीधे प्लॉट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अप्रोच, विल ट्राई। हमें एक चीज़ पता है कि ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कहीं दिखेगी एंड y इक्वल्स 3 पे क्रॉस होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऐसे 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 या फिर ऐसे कहीं ये लाइन दिखेगी, लेकिन इस पॉइंट से ज़रूर क्रॉस होगी, बिकॉज दैट इज द इंटरसेप्ट, राइट। नाउ अब मैं क्या कहता हूँ कि डेल्टा y कितना हो गया, वेल मैं x 0 पे खड़ा हूँ, मैं किसी वैल्यू y पे जाता हूँ, सो दैट x पे जाता हूँ, सो दैट मीन्स मैं इनिशियली y इक्वल्स 3 पे था, क्योंकि ये 3 जब x इक्वल्स 0 है तो मैं y इक्वल्स 3 पे हूँ, बिकॉज आई एम अलोंग द बेसिकली मूविंग अलोंग दिस लाइन, राइट। तो लाइन की y कोऑर्डिनेट क्या है एट x इक्वल 0, दिस इज 3, दैट्स द इंटरसेप्ट। तो ये मेरी क्या हो गई, ये 3 हो गई, ये क्या होगी फॉर सम आर्बिट्रेरी वैल्यू x माइनस 2x प्लस 3 हो गई। सो दिस इज माइनस 2x प्लस 3, माइनस में 3 ओनली, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 2x। अब देखो मैंने क्या किया, डेल्टा y एंड डेल्टा x को डिवाइड कर दिया तो मुझे स्लोप मिलेगी। दिस इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दैट विल टेल मी कि अगर मैंने एक यूनिट चला x एक्सिस के अलोंग तो y एक्सिस के अलोंग मैं कितनी यूनिट इंक्रीज करूंगा या फिर कितनी यूनिट डिक्रीज करूंगा, हाउ हाई आई विल राइज और हाउ लो आई विल फॉल अलोंग y एक्सिस। अगर मैंने एक पॉजिटिव डिस्टेंस चला राइट के टुवर्ड्स x एक्सिस के अलोंग, ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा y माइनस 2x है, डेल्टा x क्या है, x ही है, फ्रॉम हियर x से x कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 2। तो मुझे पता चला कि ये स्लोप हो गया माइनस 2। माइनस 2 स्लोप का मतलब क्या, माइनस 2 स्लोप का मतलब ये कि x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का मतलब y एक्सिस के अलोंग माइनस 2 यूनिट्स, माइनस 2 यूनिट्स मतलब नीचे की डायरेक्शन। नीचे डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव y वैल्यूज़ की होती है, नीचे की नेगेटिव y वैल्यूज़। तो अगर मैंने माइनस 2 स्लोप यहाँ पे देख लिया, मतलब ऑब्वियसली मैं नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अपन मूविंग फर्दर राइट। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो y की डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक ऐसा कर्व बनाया होता, सो दैट वुड मीन जैसे मैं x में इंक्रीज कर रहा हूँ y में मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट द केस।
x में इंक्रीज करने का मतलब y गिर रहा है, मतलब कर्व ऐसा होगा, क्योंकि अगर मैंने कर्व इंस्टेड ऐसा बनाया तो x में इंक्रीज कर रहा हूँ तो y डिक्रीज कर रहा है, राइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द कर्व इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ इस पॉइंट से पास होगा एंड इसकी स्टीपनेस ऐसी होगी, कोई भी ऐसा कर्व है मतलब उसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाने पे हम लोग वाई एक्सिस में नीचे गिरते हैं। नाउ अब देखो मैं प्रॉपरली प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। x इक्वल 0 पे y 3 है, x इक्वल्स 1 पे y क्या है, x इक्वल्स 1 पे दिस इज 1, ऑल राइट, तो ये 1 हो गया। x इक्वल्स 2 पे ये हो गया -4 + 3 -1, x इक्वल्स 2 पे ये हो गया -1, x इक्वल्स 3 पे ये कितना होगा -6 + 3 ये हो जाएगा -3, तो दिस गोज हियर। तो कुछ ऐसा हमारा कर्व दिखेगा। So this is kind of the straight line we are seeing. So that is really how slope works. 1 unit going in the x direction will drop me down by 2 units, and as we can see from right here. Alright, the graph isn't perfect. Indeed, it is far from perfect, but you get the idea, right? So that is roughly the idea. अब देखो यहाँ पे जो मैं स्लोप्स की बात कर रहा हूँ, फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मैं फंक्शंस को प्लॉट कर रहा हूँ। एक असम्पशन हम लोग लिए जा रहे हैं कि मैं इस फंक्शन को एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ एक पैराबोला के लिए, एंड सो मैंने पैराबोला की इक्वेशन लिखी, एक ऐसा कर्व एक्स स्क्वायर डिपेंडेंस वाला किया, एंड मैंने उसे ग्राफ आउट कर लिया, कुछ ऐसा फंक्शन दिखा होगा, ऐसा कर्व, एक हाइपरबोला ऐसा दिख जाएगा, राइट। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास एक ऐसी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं x के लिए जिनकी y वैल्यूज़ में भी मुझे पता है, मतलब मान लो एक चार्ट है मेरे पास एंड x इतना है तो y इतना है, x इतना है तो y उतना है, x इतना है तो y उतना है, ये मुझे पता है एंड मुझे एज अ फंक्शन उसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन मुझे कोई अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख ही नहीं रहा है जिससे वो रिप्रेजेंट होगा। क्यों? वेल मे बी इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन है तो लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब वो फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक कर जाता है। दिस इज y, दिस इज x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y x पे डिपेंड करता है। एंड अब मेरे पास हो गया समथिंग लाइक दिस। Now what does this mean? What this means is कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से बेसिकली स्टार्ट किया, एक पॉइंट है मेरे पास, मान लो इसे मैंने x0 कहा। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है x0, यहाँ से अगर मैंने ज़्यादा ग्रेटर वैल्यूज़ कंसिडर की, जो वैल्यूज़ x है जो कि x0 से ज़्यादा बड़ी हैं, उन वैल्यूज़ के लिए मैंने इस फंक्शन को इवैल्यूएट करने की कोशिश की, तो जो भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन, जो भी स्लोप होगी मान लो m1 है एंड इंटरसेप्ट c1 है, तो मैंने लिखा दैट y इक्वल्स m1x प्लस c। अगर मैं x ग्रेटर देन x0 के लिए लिखता हूँ तो मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी फॉर y कॉरिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ x, एंड ये ग्राफ से मैच करेंगी। लेकिन जैसे मैंने इसकी वैल्यू x0 पे रखी, वो मेरे डेटा से मैच नहीं करता है। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज कि ये फंक्शन जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एंड ये फंक्शन की वैल्यू सडनली मान लो कुछ इस पॉइंट पे जंप कर जाती है। व्हाट दैट मीन्स इज कि मैंने जब x इक्वल्स x0 लिखा, अपना चार्ट चेक किया, x इक्वल्स x0 पे क्या है, x ऑल x ग्रेटर देन x0 के लिए जितनी भी वैल्यूज़ ऑफ x मैंने अगर x0 से बड़ी लिख ली, एंड उसके लिए सारी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन काम करता है एंड मेरा ग्राफ परफेक्टली वर्कआउट कर जाता है। लेकिन जैसे मैंने x इक्वल्स x0 रखा, तब y m1 x0 प्लस c1 के इक्वल है ही नहीं, y सडनली कोई दूसरी वैल्यू विच इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड ले लेता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कि ये जो एक्सप्रेशन है x इक्वल्स x0 पे काम करेगा नहीं, विल ओनली वर्क फॉर x ग्रेटर देन x0। एंड फिर मैंने एक दूसरा इक्वेशन लिखने की कोशिश किया, एंड दिस दूसरा इक्वेशन बाय सीइंग कि x इक्वल्स x0 एंड x लेसर देन x0 के लिए
क्या ग्राफ बन सकता है, एंड आई ट्राई टू ड्रॉ चार्ट लाइक दैट, एंड मैं देखता हूँ कि अगर मैंने एक दूसरा स्लोप ले लिया होता m2 एंड एक दूसरा इंटरसेप्ट ले लिया होता c2, एंड उसके हिसाब से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूं एंड मैं ये बनाता हूँ, एंड फॉर ऑल x दैट इज इक्वल टू और लेसर देन x0 मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ एंड प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, इट एग्जैक्टली मैचेस द ग्राफ। तो यहाँ के लिए इट एग्जैक्टली मैचेस द ग्राफ। व्हाट दैट मीन्स इज कि ये जो मेरे पास फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि किसी पॉइंट पे ब्रेक कर जाते हैं, जो कि जंप कर जाते हैं बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज। जैसे ये एक फंक्शन जंप कर गया फ्रॉम हियर टू हियर, एंड हाउ इज इट एग्जैक्टली पॉसिबल? इज दैट इवन अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपके पास एक फंक्शन है तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं एंड ऑल दैट, बट वेल मे बी यू हैव सम क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है एंड इट डिपेंड्स, एंड आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो, लेकिन लॉट्स ऑफ टाइम्स ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लिखोगे दिस विल नॉट बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रादर इस रेंज में ये काम करेगा, इस रेंज में काम नहीं करेगा, इस रेंज में काम नहीं करेगा, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। सो समथिंग लाइक दिस। मैं फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ। s को मैंने कह दिया डिस्टेंस है, s इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम। में किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है टाइम पे डिपेंड करती है, सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने कहा दिस इज अ फंक्शन f ऑफ t ऑफ टाइम, एंड इसके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश किया। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग अलजेब्रिक इक्वेशंस ओनली, एंड मैंने ऐसा कोशिश किया बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, बिटवीन सम रेंज ऑफ टाइम। अगर मैं देखता हूँ मैंने एक इक्वेशन बनाया, वो एक प्रॉपर चार्ट को फॉलो करेगा एंड उसे फॉलो करेगा, लेकिन अगर मैंने बिटवीन दीज रेंज नहीं किसी दूसरे रेंज में ले दिया तो मुझे दिखता है कि ये तो इस चार्ट को फॉलो करता ही नहीं है, अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो करता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि इस रेंज में ये एक्सप्रेशन है, उस रेंज में वो एक्सप्रेशन है, तो अलग अलग टाइम रेंजेस में मेरी डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो गई, एंड ऐसा कंप्लीटली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वेल से आप यहाँ पे यू आर इन अ ट्रक एंड आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक फिक्स्ड स्पीड से आगे की डायरेक्शन में जा रहे हो। ये स्पीड हो गया u। वी नो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेल एज लॉन्ग एज इट इज यूनिफॉर्म। तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड u है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड s ओवर द टाइम ड्यूरेशन। ऑलराइट, ऑल गुड। अब देखो, मान लो मेरा ये जो फिक्स्ड स्पीड है इट गोज लाइक दैट, तो मुझे पता चला कि s इज अ फंक्शन ऑफ t। s t का फंक्शन क्यों है? क्योंकि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने t इक्वल 0 से शुरू किया, सो इट वेरी वेल बिकम्स यहाँ पे t, तो ये टाइम पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि पहली चीज़ आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी फंक्शन ऑफ टाइम है ऑब्वियसली। तो मैंने अगर 60 किलोमीटर पर आवर सेलेक्ट किया है तो 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर चलूँगा, लेकिन 2 घंटे में मैं 120 किलोमीटर चलूँगा और 3 घंटे में मैं 180 किलोमीटर चलूँगा। तो जैसे मेरे टाइम की अलग अलग वैल्यूज़ देखी, उसमें अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल हुए। तो इस वैल्यू ऑफ टाइम में, इस रेंज ऑफ टाइम में मेरा इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, एंड इस इंटरवल ऑफ टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। सो इट इज़ अ फंक्शन, राइट? तो ये डिस्टेंस हो गया टाइम का एक फंक्शन, एंड व्हाट इज इट? ये हो गया द स्पीड टाइम्स में द टाइम ड्यूरेशन। ऑलराइट। तो मुझे पता चला s इक्वल्स ut, द यूनिफॉर्म स्पीड टाइम्स में टाइम ड्यूरेशन। बट वी नो व्हेन वी आर ऑन अ जर्नी दिस इज नॉट हाउ थिंग्स प्ले आउट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, यू आर नॉट नेसेसरीली अराइविंग 60 किलोमीटर्स अवे इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रेकर होगा, बीच में आपकी रोड्स ऑब्वियसली चेंज होंगी, एंड रोड्स चेंज होंगी, मे बी स्मूदर रास्ता आएगा या फिर मे बी कोई ऐसा रास्ता आएगा विच इज़ लेस स्मूथ। तो वहाँ पे आपका क्या हुआ? वहाँ पे आपको स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी होगी, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो हम लोगों ने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, ये यहाँ तक तो चला, किसी टाइम t0 तक ये चला जब ये डिस्टेंस s0 चल चुका था। ऑलराइट,
एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ का रोड उतना में भी अच्छा नहीं है, तो इसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। जब इसने अपनी स्पीड कम की तो अब जो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ऑब्वियसली एज अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा। फॉर्म तो इसका यही होगा, लेकिन अब ये स्पीड डिफरेंट हो गई। तो मैंने इसको कह दिया ये अभी u1 स्पीड से चल रहा था, अब ये यहाँ से एक u2 स्पीड से चलेगा विच विल बी लेसर देन u1। तो अब मेरा जो डिस्टेंस कवर होगा दिस विल बी u2 टाइम्स में t, राइट। सो दैट इज हाउ थिंग्स विल गो आउट। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ के डिस्टेंसेस के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूँ, ये काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिया है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ की स्पीड है ही नहीं, ये तो यहाँ की स्पीड है। वैसे ये फॉर्मूला u1 टाइम्स में t इस डिस्टेंस के लिए काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये u1 स्पीड से तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि अगर मुझे चेक करना है मैं इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ तक इस रेंज में अगर मुझे फाइंड करना है कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो इस रेंज वाली यूनिफॉर्म स्पीड को मल्टीप्लाई करूँगा टाइम से। अगर मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा इस वाली रीजन में, तो इस रेंज वाली यूनिफॉर्म स्पीड को u2 को मल्टीप्लाई करूँगा बाय द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ड्यूरेशन। तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं इतने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो यहाँ पे एक अलग एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अलग एक्सप्रेशन। यहाँ वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ वाला यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। लेकिन एक चीज़ पक्का है, यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे भी टाइम पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे भी। इस जस्ट इसका एक्सप्रेशन बदल गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन था u1t, यहाँ पे हो गया u2t। तो वैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन जंप कर जाते बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज, कि फॉर दीज वैल्यू ऑफ एक्सेस मेरा जो अभी भी y फंक्शन ऑफ एक्स है, थ्रू आउट y x का फंक्शन है, लेकिन बिटवीन दीज वैल्यू ऑफ एक्सेस माइनस इन्फिनिटी से x0 तक क्या है, जो y का एक्सप्रेशन है ये कुछ अलग है। दिस इज m2x प्लस c2 एंड x1 x0 से जो बड़ी वैल्यूज है वहाँ से ले जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो जो मेरी y की एक्सप्रेशन है दैट इज m1x प्लस c। थ्रू आउट y x का तो फंक्शन है, इस जस्ट इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाते एंड ये डिफरेंटली चेंज करेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन। तो इस चीज़ को हम लोग टिपिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल्स ये हो गया m1x प्लस c1 फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन x0, m2x प्लस c2 फॉर वैल्यूज लेसर देन एंड इक्वल टू x0। अब देखो कहाँ पे ग्रेटर देन x0 होगा, कहाँ पे कम लेसर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड लेसर देन इक्वल टू का एक हमें कंफ्यूजन हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन कि अगर मेरे पास जिस पॉइंट से ये ब्रेकेज हो रहा है ऑफ दिस एक्सप्रेशन की अब अलग एक्सप्रेशन आ गया, उस पॉइंट को लेते हैं कि मान लो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से अपनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ से अपनी जर्नी कर रहा हूँ एंड इस पॉइंट पे अगर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा तो इसे आपने एक क्लोज्ड, इसे यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल बना दिया। क्लोज्ड सर्कल का मतलब क्या, ये जो फंक्शन है इस वैल्यू x0 पे दिस फंक्शन विल बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस लाइन। अगर एक क्लोज्ड सर्कल है उस एंड पॉइंट पे, मतलब इस वैल्यू x0 पे ये फंक्शन इससे डिफाइन होगा एंड थ्रू आउट तो इससे डिफाइन ही हो रहा है। फिर ये x0 के बाद जैसे x0 से थोड़ा सा आगे गए ये फंक्शन जंप कर जाते हैं टू डिफरेंट एक्सप्रेशन एंड यहाँ से अब ये इससे डिफाइन होगा। ये ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब इससे जो भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ओपन सर्कल का मतलब इस पॉइंट से विच इज क्लियरली x0 जो भी बड़ी वैल्यूज़ है उससे तो ये फंक्शन उस एक्सप्रेशन से डिफाइन होगा, लेकिन 8x इक्वल्स x0 ये इससे डिफाइन नहीं होगा। किससे डिफाइन? जहाँ पे आपने क्लोज्ड सर्कल बनाया इससे डिफाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन x0 तो ये इससे डिफाइन होगा, x लेसर दैन एंड इक्वल टू इंक्लूडिंग दिस पॉइंट इससे ये फंक्शन डिफाइन होगा। दोनों केसेस में टोटली फंक्शन तो x का है, इस जस्ट ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन चेंज कर जाते हैं, मतलब ये फंक्शन बेसिकली एक डिफरेंट एक्सप्रेशन ले लेता है या फिर ये फंक्शन जंप कर जाता है टू डिफरेंट पॉइंट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होगा? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जहाँ पे थ्रू आउट
द एंटायर लिस्ट ऑफ जो भी आपकी x की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हम लोग फंक्शन डिफाइन करें जो कि -∞ टू +∞ है, वहाँ पे उस फंक्शन की एक ही एक्सप्रेशन होगी, कोई ऐसा जंप नहीं होगा बिटवीन टू वैल्यूज़। व्हाट इज़ वन एग्जांपल? y = x, अगर मैंने सिर्फ y = x कर दिया विच इज़ बेसिकली ऑफ दिस फॉर्म विथ c1 = 0 एंड m1 = 1, अगर मैंने सिर्फ y = x कह दिया तो मेरा मतलब है एक स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1, एक स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 जो कि -∞ टू +∞ एक ही एक्सप्रेशन y = x से डिफाइन होगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया y = x फॉर x ग्रेटर देन सम x0 एंड y = 2x फॉर x लेसर देन सम x0, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सडनली ये ब्रेक कर गया। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्लोज सर्कल एंड ओपन सर्कल, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। सो दैट्स हाउ द टर्मिनोलॉजी गोस। मैंने कहा कि y बेसिकली डिस्क्राइब हो गया x से फॉर x ग्रेटर देन x0 एंड 2x से फॉर x लेसर देन x0। तो इस केस में ग्रेटर देन x0, अगर एग्जैक्टली x0 में देखें यहाँ पे हम लोग इक्वल कर देते हैं, अगर y = x का एंड 2x का दोनों में हम लोग x0 रखने की कोशिश करें तो सेम रिजल्ट मिलता है। वेल इससे भी एट x0 माई बैड, अगर ये x = 0 होता, सो अगर यहाँ पे हम लोगों ने 0 कंसिडर किया होता तो हमें बेसिकली सेम रिजल्ट मिलता एंड सो इट वुड गो मोर लाइक अ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन सिंस हम लोग बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं सम आर्बिट्रेरी वैल्यू x0, तो यहाँ पे ये हमें x0 बताते हैं, ये 2x0 बताते हैं। करेक्ट वैल्यू ऑफ y क्या होगी, वो होगी 2x0, क्योंकि this expression does not include the point x0, this expression includes the point x0, क्योंकि ये x0 के इक्वल के लिए भी वैलिड है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा, इसका एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट x0 है, तो यहाँ तक तो बेसिकली यहाँ तक तो हमारी क्या हुई, ये ऐसा फंक्शन दिखा। x0 के बाद सडनली स्लोप डबल हो गया। सो this is basically how it goes. So this is a very strange curve, I can see. In fact तो ये 2x0 होगा तो यहाँ पे कहीं वैल्यू जंप कर जाएगी एंड ये इंक्लूड होगी, तो कुछ ऐसा हमारा एक्सप्रेशन दिखेगा। नाउ नोट दैट मैं ये आई एम ट्राइंग टू इंटेंड कि एक डबल स्लोप वाला कर्व है, तो एक ऐसा कर्व दिखेगा, डिपेंड करता है x0 क्या हम लोग कंसिडर करें। अगर x0 0 है तब यहाँ पे 0 डिफरेंस है वर्टिकल का, क्योंकि बोथ आर गिविंग सेम वैल्यूज। अगर x0 1 है तो ये तो आपको 1 बताता है, ये आपको 2 बताता है, मतलब ये 1 पे ब्रेक होगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर x0 = 3 है तो ये 3 पे ब्रेक, तो ये किस पे ब्रेक करेगा, 3 पे ब्रेक करेगा, 6 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू होना विद द डबल द स्लोप। तो दीज आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस आपने एक एक्सप्रेशन दे दिया, थ्रू आउट वही एक्सप्रेशन डील करता है, लेकिन हमें पता है कि वो फंक्शन है बट इट इज़ंट अ सिंपल फंक्शन। इस रेंज में ये एक्सप्रेशन काम करते हैं, उस रेंज में वो, तो ये जो पूरा फंक्शन इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो कि जंप करता है इन बिटवीन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन कैलकुलस वी एस्यूम कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट ऑलवेज हम लोग एस्यूम करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की जिसे डिफरेंशिएबिलिटी कहा जाता है, वहाँ पे इनकी एक और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर्टी, समथिंग दैट रिलेट्स इट, समथिंग दैट रिलेट्स देयर स्लोप, जिसे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म कहा जाता है। तो हम लोग एस्यूम करते हैं कि ये जो हमारे पास वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस है एंड उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, तो उस केस में वो फंक्शन नॉट ओनली कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल होगा, विच विल बी सीइंग इन कमिंग वीडियोस। ऑल्सो विल बी सीइंग हाउ लिमिट्स वर्क, बट दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।